तो फ्रेंड्स फाइनली डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। आज 25 जनवरी 2024 है और आज के दिन ICAI ने अपने एग्ज़ामिनेशन डेट्स आउट कर दिए हैं। इन एग्ज़ामिनेशन डेट्स का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इसी साल इसी बीच हमारे लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। नॉर्मली देखा गया है कि जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं इस टाइम तो हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, बट एज अ रिचुअल ICAI अपने डेट्स अनाउंस कर रही है। लेकिन प्रीवियसली भी ये देखा गया है कि डेट्स को पोस्टपोन किया गया है, बट अभी यही डेट है और यही हकीकत है और इसी दिन के हिसाब से हम लोग को अपनी तैयारी करनी है। बाकी अगर बाय चांस अगर एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन होते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस है, वो आपके लिए बोनस है। जब मैं CA कर रहा था तो मुझे याद है कि मेरे टाइम पे इलेक्शन आया था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, तो मुझे लगता है कि एक बोनस है, होगा अगर ऐसा होता है तो, बट आपको इसी टाइमिंग के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप की तैयारी करें, एक ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक ग्रुप की तैयारी करें। रिवीजन पे जोर दीजिएगा। लास्ट टाइम पे बहुत सारी नई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर होंगे। आप सभी एक ही पॉइंट पे हैं। अभी इंस्टीट्यूट ने RTP MTP आउट नहीं किया है, न्यू सिलेबस का ये पहला एग्जाम है, तो मेरा मानना है कि पहला एग्जाम आपके लिए प्रिडिक्टेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर सॉल्व करने में। अभी हम पेपर पैटर्न का भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में AFM और FM में MCQ लॉन्च हुए हैं। पहले इस पेपर में MCQs नहीं होते थे, तो देखना पड़ेगा पेपर पैटर्न, थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का आ रहा है, ऑप्शनल कितने क्वेश्चंस हैं। ये सारी बातें जब तक हमें RTP MTPs नहीं मिल जाते तब तक हम इसे पूरी तौर पर आपको नहीं कह पाएंगे। बट फिर भी आप अपनी तैयारी करिए जैसा भी क्लास में, क्योंकि न्यू सिलेबस की मेरी AFM की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, न्यू सिलेबस की FM इंटर की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो पढ़ाया गया उस पर जाइए, 5 टाइम्स आप रिवीजन कीजिए, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे और मैक्सिमम स्कोरिंग के साथ आप अगर रैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रैंक भी आएगा। सो डेट्स कुछ इस तरह से हैं। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के जो डेट्स दिए जा रहे हैं 20, 22, 24 एंड 26, ये फाउंडेशन के डेट्स हैं। इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के डेट्स हैं 3, 5, 7, फाइन, एक एक दिन की छुट्टी है, ठीक है ना। और ग्रुप 2 में 9, 11, 13, यहाँ भी आपको एक एक दिन के बीच में छुट्टी है। कभी कभी हमें 2 दिन की भी छुट्टी मिल जाती है, कभी कोई त्यौहार आ जाता है तो। हालांकि इंटरमीडिएट में तो ऐसा नहीं हो पाया। आप 3 तारीख को शुरू करेंगे और 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है सर। और पेपर्स तो आपको पता है, बाकी हमारा पेपर 13 तारीख को होगा, FM और SM का हमारा पेपर 13 तारीख को होगा। अच्छा, फाइनल एग्जामिनेशन में अगेन 6 पेपर्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सेकेंड से शुरू हो रहा है, 3, 4, 5, 6 एक एक दिन की छुट्टी है, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें भी एक एक दिन की छुट्टी है। अगेन हमारा एग्जाम 4 मई को होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बाकी अदर पेपर्स हैं मेंबर्स के लिए हैं, सो दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। और टाइमिंग आप देख लीजिए, फाउंडेशन की टाइमिंग होगी 2 से 5 और तीसरे और चौथे पेपर में होगा 2 से 4। अच्छा जी। और इंटरमीडिएट की ऑल पेपर्स की टाइमिंग होगी 2 से 5, 3 घंटे की पेपर होगी। फाइनल की 1 to 5 पेपर की टाइमिंग 3 घंटे होगी। और जो लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 6, जो इलेक्टिव पेपर हुआ करता था पहले, ओपन बुक एग्जाम होगा ये। यहां पर आप किताब लेकर जा सकते हैं एग्जाम में। इसका 4 घंटे का यहां पर एग्जाम होगा, ठीक है, फाइन। और बाकी यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो MCQ क्वेश्चंस हैं
उनके लिए कोई रीडिंग टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। पहले 10 मिनट 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम जो मिलता था, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं होगा। बाकी जब आपका पूरा गाइडलाइंस आएगा, जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो उसमें कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसको आप जरूर रीड करिएगा। बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू पहली बार एएफएम में आ रहा है, एफएम में आ रहा है, तो मैं चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स को कि आप गाइडलाइंस को प्रॉपर रीड करें, और जैसे जैसे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के गाइडलाइंस आते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं आपको बताता रहूँगा। पहला एग्जाम न्यू सिलेबस का है, इसलिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप पैनिक ना करें और आप बिल्कुल आराम से जाइए। 6 पेपर हैं, आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। लास्ट पेपर, पेपर नंबर 6 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पेपर्स। तो यहाँ पर आप सारे 5 पेपर्स की जो कोचिंग मटेरियल है वो एग्जाम हॉल में लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। फाइन, बाकी इससे रिलेटेड जो केस स्टडीज है वो कर लीजिएगा। प्लस इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसमें एसएफएम और एएफएम की भी मदद मिलेगी, अकाउंट्स में का मदद मिलेगी, आपको ऑडिट लॉ सब की मदद मिलेगी, टैक्सेशन की मदद मिलेगी। पेपर नंबर 6 में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपने जितने भी कोचिंग मटेरियल है वो सारे लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। कैसे आप टाइम टू यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर होगा तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा किस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के लिए मैं आपको आज या कल में एक वीडियो बना के देता हूं, जिससे आप पूरी प्लानिंग कर सके, कैसे रिवीजन करना चाहिए। हो सकता है मेरी जो व्यूज़ है, मेरी जो गाइडेंस है वो आपको मदद करे और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम में किस तरह से आपको तैयारी करना है, आप कुछ दिन बचे में उसको एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको मैं बताऊंगा। आप भी पहले सोच के रखिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपना भी एक टाइम टेबल बना लीजिए। एक सोने का टाइम और एक उठने का टाइम और एक खाने का टाइम, ये 3 टाइम टेबल बना लीजिए। बाकी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। क्या क्या टाइम है, एक सोने का टाइम, एक उठने का टाइम और एक खाना खाने का टाइम। ये 3 टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है अगर आप एक डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करना चाहते हैं। बाकी सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। सोने, उठने और खाना खाने का टाइम आप देख लीजिए किस तरह से आप रात को स्टडी करना आपको अच्छा लगता है तो नाइट स्टडी के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। बहुत लोग मॉर्निंग में स्टडी करना चाहते हैं, आप मॉर्निंग के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू नीड, आप देखिए मेरे हिसाब से 6 to 7 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अपना एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंट अप्रोच बना के रखिए। आप देखिएगा अगर आप इस डिसिप्लिन के हिसाब से चलेंगे तो आप पैनिक में नहीं आएंगे और आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो बहुत सारी बातें एग्जाम रिलेटेड मुझे बतानी है आपको। अभी ये वीडियो आपके डेट शीट के हिसाब से था कि एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। अगर बाई चांस एग्जाम लोकसभा चुनाव के कारण पोस्टपोन भी होते हैं, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा। आप अपनी तैयारी मान के चलिए कि यही आपका फाइनल डेट्स है, इसी में आपको एग्जाम देना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। फिर भी अगर आप कोई क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, आपके कोई डाउट्स है तो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। ऑल दी बेस्ट।